नमस्कार दोस्त। आप सभी का स्वागत है योगा क्लास में। आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जिनको आप रोजाना कर सकते हैं और आप फिट रह सकते हैं। योग करने के लिए एक मैट या फिर कोई चादर, और बंद कमरे में ना करें, कमरा या फिर बरामदे में करें। अगर बरामदा नहीं है तो कमरे की खिड़कियां या दरवाजा खोल के रखें, जिससे कि ताजी हवा का आवागमन इसमें कमरे में ज्यादा रहे। आज सहारनपुर में बारिश हो रही है, पूरी रात से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश चल रही है बाहर। मैं अभी अपने कमरे, अपने छत पर हूँ, सबसे ऊपर, जहाँ स्टोर वाला रूम है ये। तो यही मैं आज योग करूंगा और आप भी मेरे साथ साथ करें, आपको बड़ा फायदा होगा। योग आप जरूर करें, योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। तो चलिए भगवान के नाम से ही शुरू करेंगे और मेरे साथ साथ आप बोलिएगा, हे प्रभु, इस संसार के सभी प्राणी सुखी हों, स्वस्थ हों। हे प्रभु, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दो। हे प्रभु, मुझे मेरे देश की सेवा में और मानव सेवा में तत्पर लगाए रखना, और मुझे सही मार्ग दिखाना, जिस मार्ग पर चलकर मैं अपने देश की और मानव सेवा कर सकूं। शुरुआत करेंगे हाथों से। ये एक्सरसाइज आप रोजाना करें। आप अगर कहीं ऑफिस में काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर काफी चलाना पड़ता है। और जिनका थोड़ा वैसा काम है ऑफिस में बैठने का, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। मुट्ठी को बंद करें और खोलें। कम से कम 50 बार एक बार में करने हैं, और 50-50 के कम से कम 3 राउंड आप जरूर लें, जिससे कि आपके हाथों की मसल्स और ये जो फोर आर्म्स है यहाँ से यहाँ तक, इसकी मसल्स भी मजबूत हो। आप देखें, जब भी आप मुट्ठी बंद करेंगे, जब आप मुट्ठी बंद करेंगे तो आपकी ये फोर आर्म्स मसल है, ये भी एक्टिव हो जाती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। कम से कम 50 बार आप जरूर करें, और 50-50 के 3 राउंड आप लें। और उसके बाद आप कलाइयों को घुमाएं, 12 से 15 बार एक साइड जरूर घुमाएं। ये भी हमारी कलाइयों को फ्लेक्सिबल बनाता है। और दूसरा, हमारी जो फोर आर्म्स है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी मसल्स भी इससे एक्टिव रहती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, आप रोजाना कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों के पास कम समय होता है, ये एक्सरसाइज वो जरूर करें।
और अब कंधों की एक्सरसाइज करेंगे हम। कंधे रोटेट करेंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल की समस्या है वो कंधे की एक्सरसाइज जरूर करें। और एक आम आदमी जो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, वो भी जरूर करे, जिससे कि कंधे में कोई भविष्य में समस्या ही ना आए। अब दूसरी साइड से आप ये एक्सरसाइज मेरी वीडियो चलाकर रोजाना कर सकते हैं। रोजाना आप ये वीडियो चलाएं और मोबाइल सामने रख के इससे आप रोजाना कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में बदलाव आने लगेगा। और अगर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर गिरा गिरा सा महसूस करते हैं आप, और तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और अब गर्दन के लिए एक्सरसाइज। यहाँ भी कम से कम आप 1 मिनट जरूर रखें फेस को ऊपर। इसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बहुत फायदे हैं। एक बार 3 गहरी लंबी सांस भर के दोबारा फिर ये एक्सरसाइज करें। तो चलिए, एक गहरी लंबी सांस भरें, पहले वाली। छोड़ दें। एक बार फिर से सांस भरें। छोड़ दें। एक बार और सांस भरें। छोड़ दें। और इस बार हमें क्या करना है कि दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसा लेंगे आपस में। और इनको, दोनों हाथों को ठोड़ी के ऐसे नीचे रखेंगे और ऐसे खोल लेंगे पूरा। इसको भी कम से कम 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक आपको ऊपर रखना है।
रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। कम से कम 30 सेकंड तो करें। और जितना अधिक हो सके उतना कर लें, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, ये अच्छी एक्सरसाइज है। ये मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को सर्वाइकल रहता है, जिनका ऑफिस में बैठने का काम है, कंप्यूटर चलाने का काम है, पढ़ने लिखने का काम है, उनके लिए रामबाण एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया आसन है। और अब हम करेंगे जो हमारे एंकल्स हैं, इनको रोटेट करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अपने पाँव को आउट इन, आउट इन करेंगे। देख लीजिए। पहले इन करेंगे, पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, फिर आउट करेंगे, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। और यहीं से हम अपने ये जो हमारी मूड़ें हैं, इनको घुमाना शुरू करेंगे, पाँव को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इसे हम उल्टा घुमाएंगे को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बस। ये थी हमारी मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज, जो हमारे जॉइंट्स को ठीक करती है, जॉइंट्स को खराब नहीं होने देती। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इनको रोजाना ही करें। और अब मैं आपको बताता हूँ, हाथों को स्ट्रेच करना है, ये ऐसे। ठीक है, ये हाथ ऐसे किया, और दूसरे हाथ से इसको, उंगली को ऐसे स्ट्रेच। ये भी कम से कम 30 सेकंड आपको करना है। देख लीजिए कैसे है ये, ऐसे है। हाँ। और ऐसे ही दूसरे हाथ को ऐसे स्ट्रेच। आप ये पूरी क्लास हो सके तो जब भी आप करें तो आंखें बंद रखें बिल्कुल, जिससे कि आपको मानसिक थकाव ना हो बिल्कुल भी। और अब हम करेंगे कपा बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये अपने आप में। योग जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, रोजाना करें एक्सरसाइज। थोड़ी करें, जितना समय हो उतना ही जरूर करें। लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट का भी समय हो, तो 5 मिनट में जो एक्सरसाइज हो सकती है वो आप कर लें। जैसे कपालभाति होगी, और
रोटेशन होगी हमारे जॉइंट्स की, वो खोल लें। ठीक है, गर्दन की एक्सरसाइज होगी। तो ये एक्सरसाइज आप करते रहे, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। देखेंगे जीवन में बहुत बदलाव आ जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। तो चलिए, अब हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन। हम्म, दोनों पाँव को यानी लेग को बिल्कुल सीधी कर लेंगे और एड़ी मिला लें, ऊपर के अंगूठे मिला लें और दोनों हाथ ऊपर करेंगे। चेहरा बिल्कुल सामने रहेगा और एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ के आगे झुकेंगे। जितना आपसे झुका जाए उतना झुके, ज्यादा मत झुके। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। दोनों हाथ ऊपर और रिलैक्स। इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है एक आसन को करने के बाद। और एक बार फिर से हम पश्चिम उत्तान आसन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सांस भरें और दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। कम से कम 30 सेकंड आप जरूर रुकें। और सांस भरते दोनों हाथ ऊपर और छोड़ते हैं रिलैक्स। यहाँ भी आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे अभी। 3 गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ दें, गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ दें। और एक बार फिर से हम तीसरा राउंड पश्चिम उत्तान का करेंगे। दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए। और
सांस भरते दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते रिलैक्स। ये था पश्चिम उत्तान आसन। कमर दर्द और जिन लोगों को टांगों नीचे हाथ नहीं जाते, नीचे नहीं झुक सकते ज्यादा, और पेट के लिए, और पेट पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। पेट एकदम दबाव पड़ता है पेट पे तो अंदर हो जाता है पेट इससे। अब हम करेंगे ज्ञानु शीर्षासन। ये इस पोजीशन में रखें आप, और दोनों हाथ ऊपर। और सांस भरते दोनों हाथ ऊपर और छोड़ दे रिलैक्स। दूसरी साइड से एक साइड कम से कम 30 सेकंड आपको रुकना ही रुकना है। ये था जानो शीर्षासन। अब हम करेंगे प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले 3 गहरी लंबी सांस भर के रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। 3 बार करना है ऐसा। चलिए शुरू करेंगे। सांस भरें, छोड़ दें, छोड़ दें, सांस भरें, छोड़ दें। कपालभाति। जिन लोगों का बीपी बढ़ा रहता है, ज्यादा रहता है, वो ना करे, वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही करे। और जो नॉर्मल है, जिसने कभी कभी कपालभाति किया नहीं, तो वो थोड़ा ही करे, कम से कम बस 30 रैप्स निकाले, इससे ज्यादा ना करे। बाकी जो करते आ रहे हैं ठीक है, वो करता रहे, जितना उसकी प्रैक्टिस है उसी हिसाब से करे वो। बस ये है कि कपालभाति का जो प्रेशर है वो सर से ऊपर ना जाए, बिल्कुल भी यहाँ से ऊपर ना जाए गर्दन से, और यहाँ तक ना पहुंचे, वरना फिर बीपी की शिकायत आती है वो। तो चलिए करते हैं हम कपालभाति।
रिलैक्स। मैंने तो 50 या उसके आसपास ऊपर किए, लेकिन आप अपने हिसाब से ही करना। और अब हम करेंगे पेट की एक्सरसाइज। तोलासन करेंगे हम। इस पोजीशन में बैठेंगे, पद्मासन में। और ये दोनों हाथों की हथेलियां यहाँ रखेंगे अपने हिप्स की बराबर में। और सीने को बाहर निकालेंगे। और सांस भरेंगे एक गहरी लंबी। और सांस को छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे। यहाँ आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड जरूर रुके। और सांस नॉर्मल चलती रहे आपकी। आप देखेंगे इसको करते करते आपके पेट पे बहुत दबाव पड़ेगा। ये था तुलासन। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नोजल को बंद करेंगे और बाई से सांस खींचेंगे। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग आप जरूर करें, रोज करें। एक आध दिन बीच में छूट जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन योग को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। योग आप जरूर करें और रोजाना करें, कोशिश करें। योग हर एक के लिए है, चाहे वो मजदूर हो और चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। वो हर व्यक्ति के लिए है। जो मजदूर है वो प्राणायाम कर ले, क्योंकि मजदूर का तो शरीर वो तो करता ही है हार्ड वर्क पूरा पूरा दिन, लेकिन वो प्राणायाम कर सकता है। और जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वो योग करने की आदत डालें। धीरे धीरे पहले हल्के फुल्के हाँ आसन करें, फिर
धीरे धीरे आप जो मुश्किल आसन है उनकी तरफ आप जाएंगे, तो आप देखेंगे आपके शरीर में बदलाव आने शुरू होंगे और शरीर स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। नमस्कार।